अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि किसी ने एफिल टावर बेच दिया, वही एफिल टावर जो पेरिस में है, अब तुम सोचोगे कि कोई इतनी बड़ी चीज कैसे बेच सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे मजेदार बात यह है कि उस आदमी ने एफिल टावर एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेच दिया था। और हैरानी की बात यह है कि लोगों ने उस पर विश्वास भी कर लिया। तो चलो जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। साल था 1925। उस समय आईफिल टावर को बनाए हुए लगभग 35 साल हो चुके थे। टावर दुनिया भर में फेमस था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था। अखबारों में बार बार खबरें छप रही थी कि सरकार को इसकी मरम्मत में काफी खर्च उठाना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों ने इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक आदमी था जिसने इन्हीं खबरों में करोड़ों कमाने का मौका देख लिया। उसका नाम था विक्टर लुस्टिग, और वो कोई बिजनेसमैन नहीं था, वो एक प्रोफेशनल कॉनमैन यानी ठग था। विक्टर ने कुछ फेक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फिर उसने पेरिस के कुछ बड़े स्क्रैप डीलर्स को एक लग्जरी होटल में बुलाया। वहां पहुंचकर उसने खुद को गवर्नमेंट ऑफिशियल बताया। अब क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे और पूरी पर्सनैलिटी भी एक बड़े अधिकारी जैसी थी, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। फिर उसने उन लोगों से कहा, सरकार ने फैसला किया है कि आईफिल टावर को तोड़कर स्क्रैप के रूप में बेच दिया जाएगा। ये सुनकर सब शॉक हो गए, लेकिन उन्हें ये बात सच भी लगी, क्योंकि मेंटेनेंस वाली खबरें तो वो पहले से पढ़ ही चुके थे। अब उन डीलर्स में एक आदमी ऐसा था जो इस डील को हर हाल में जीतना चाहता था। विक्टर ने उसी को अपना टारगेट बनाया। उसने उस आदमी को महसूस कराया कि शायद वही इस डील को जीत सकता है, लेकिन फिर उसने एक और चाल चली। उसने इनडायरेक्ट तरीके से हिंट दिया कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए तो डील पक्की हो सकती है। डीलर को लगा कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसने पैसे दे दिए। विक्टर ने पैसे ली और गायब हो गया। अब सवाल ये है कि डीलर पुलिस के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो पुलिस के पास जाकर क्या बोलता, सर मैंने ईफिल टावर खरीदा था और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने शिकायत ही नहीं की। और अब आता है कहानी का सबसे क्रेजी पार्ट। जब विक्टर को पता चला कि किसी ने शिकायत नहीं की है, तो उसने सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं। उसने आईफिल टावर को दूसरी बार बेचने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक डीलर को शक हो गया। उसने अथॉरिटीज से कांटेक्ट कर लिया। विक्टर को भनक लग गई और वो पेरिस छोड़कर भाग गया। लेकिन तब तक वो इतिहास का सबसे फेमस स्कैम कर चुका था। एक ऐसा स्कैम जिसे आज भी लोग सुनकर बिलीव नहीं कर पाते। और यही वजह है कि विक्टर लुस्टिग को हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट गनमैन में गिना जाता है। तो बताओ, अगर तुम उस समय होते तो क्या इस डील पर विश्वास कर लेते? कमेंट करके जरूर बताना।